लावा ब्लेज 2 5G। भाई बहुत सारे टेक यूट्यूबर इसका खूब सारा बड़ाई कर रहे हैं, तो चलो देखते हैं सच में ये इतना अच्छा फोन है या फिर वो सब स्पॉन्सर्ड वीडियो है। सबसे पहले तो भाई जो लॉर्ड ऑफ 5G स्मार्टफोन वाला बॉक्स आप सभी के पास देख रहे हो वो आप लोगों को नहीं मिलेगा। नॉर्मल बॉक्स ऐसा भी कुछ बहुत खास नहीं है, फुल साइज बॉक्स है, चार्जर वगैरह सब रहेगा बॉक्स में। इस फोन का वन ऑफ द मोस्ट फेमस फीचर इसका रिंग लाइट, जो ऐसा मत समझना कि वीवो के फ्लैश लाइट की तरह रिंग वाला इसमें भी फ्लैश लाइट होगा, ना ना ना, इसका रिंग लाइट एक नोटिफिकेशन लाइट है। चलो उसके बारे में डिटेल में बात करेंगे। दूसरा मेन चीज जो इस प्राइस के फोन्स में बहुत कम देखने मिलता है, IP रेटिंग। हाँ भाई इसमें IP52 रेटिंग, मतलब वाटर प्रूफ तो बिल्कुल भी नहीं हुआ, लेकिन हाँ इस प्राइस में IP रेटिंग होना भी बहुत बड़ी बात है। और तीसरा सबसे ज्यादा खतरनाक, फ्री होम सर्विस। मतलब दिवाली का टाइम है, आप अपने घर का सर्विसिंग करा सकते हो फ्री में। मतलब ये गंदा सा जोक था, ठीक है कोई बात नहीं है। फ्री होम सर्विस का मतलब है कि अगर आपके फोन में कुछ प्रॉब्लम आता है तो भाई आपको सर्विस सेंटर नहीं जाना पड़ेगा, आपके घर पे आके फोन को ठीक करके जाएगा आदमी, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। ऐसा नहीं है ये बस लिख दिया है भाई, क्योंकि लावा अग्नि ने हम लोग ने काफी सारा ट्वीट वगैरह देखा था जहां भाई ट्रेन में भी बंदे जाके भाई रिपेयर कर रहे थे फोन को। डेफिनेटली आई थिंक रिमोट एरिया में ये सब नहीं हो पाएगा, बट हाँ फ्री होम सर्विस है, वही बहुत बड़ी बात है। ये सब तो हो गई एक्स्ट्रा बातें। फोन कैसा है वो देखते हैं। तो सबसे पहले लुक्स एंड डिजाइन की बात करूं तो भाई ये अंडर 10,000 का 5G फोन है, उस हिसाब से क्या ही नेक्स्ट लेवल डिजाइन बना दिया कंपनी ने। मतलब कैमरा एक ही है, कहने को दो है बट एक ही है, लेकिन इतना सुंदर बड़ा सा गोल कैमरा मॉड्यूल बनाया है जिसके बीच में रिंग लाइट जलता है, जिसका ब्राइटनेस कुछ खास नहीं है, बस एवं ही नोटिफिकेशन लाइट है। और तो और ग्लास बैक दिया भाई, मतलब सीरियसली 10,000 के अंदर ग्लास बैक। वैसे बार बार 10,000 बोल रहा हूँ तो आपको बता दूं 464 पर्सनली मेरा रिकमेंडेशन नहीं है, 628 ही लेना, क्योंकि 1,000 बढ़ा के आपको 2 GB रैम भी मिल जाएगा और 64 GB स्टोरेज भी मिल जाएगा, तो ज्यादा वैल्यू फॉर मनी इसका 11,000 वाला वेरिएंट होगा, 628 वाला। बट अगर आप 464 लेने का सोच रहे हो तो चिंता मत करो, इसमें ट्रिपल कार्ड स्लॉट है, मतलब 2 सिम लगाने के बाद भी आप मेमोरी कार्ड लगा सकते हो, और वो भी अप टू 1 TB तक का। भाई इतने सब चीजों का सपोर्ट डाल देना इतने सस्ते फोन में बहुत बड़ी बात होती है। लेकिन हाँ क्योंकि ग्लास बैक वगैरह है, बैटरी भी फुल 5000 mAh का है, इस सब के कारण वेट थोड़ा सा बढ़ गया है, 200 ग्राम का फोन है। अभी तक तो सब अच्छा चल रहा है, लुक्स एंड डिजाइन भी देख लिया अच्छा ही है, तो फिर कमी कहाँ है? कमी है भाई इसके डिस्प्ले में। अच्छा वैसे डिस्प्ले की कमी से याद आया, भाई इसमें पंच होल डिस्प्ले है, मतलब सीरियसली लावा। खैर प्रॉब्लम है इसका डिस्प्ले स्पेक्स, मतलब हाँ 6.56 इंच का डिस्प्ले है, मतलब डिस्प्ले साइज बहुत अच्छा है, वो बड़ा बड़ा 6.8 इंच नहीं है, जो कि मुझे पर्सनली उतना अच्छा नहीं लगता है। वैसे ये डिस्प्ले साइज तो पर्सनल प्रेफरेंस है कि आपको कैसा साइज पसंद है, मुझे तो बहुत बड़ा नहीं पसंद। प्रॉब्लम है इसके डिस्प्ले का रिजोल्यूशन HD+। भाई लावा आप 10,000 में इतना अच्छा स्पेक्स डाल दिए और साथ में एक HD+ डिस्प्ले। देखो अगर वैल्यू फॉर मनी की बात करें तो 10,000 में जितना सारा स्पेक्स ये फोन लेके आ रहा है ना, उस हिसाब से HD+ डिस्प्ले अच्छा हुआ, लेकिन कहीं ना कहीं सिर्फ डिस्प्ले को देखे तो HD+ कुछ खास नहीं हुआ। आराम से 10-12 हजार में HD+ डिस्प्ले मिलते हैं। इवन इन्फिनिक्स के कुछ फोन में AMOLED डिस्प्ले भी है, उस हिसाब से थोड़ा कम जरूर लगता है, लेकिन हाँ ओवरऑल बहुत अच्छा फोन चाहिए तो यहाँ पे कॉम्प्रोमाइज करना ही पड़ेगा। लेकिन HD+ डिस्प्ले होने का अपना भी फायदा है, जैसे भाई यही प्रोसेसर अगर फुल HD डिस्प्ले रहता तो इतना फास्ट नहीं चला पाता फोन को जितना फास्ट ये अब चला ले रहा है, क्योंकि इसको कम पिक्सल ही लोड करना पड़ेगा। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट में बाद में जाएंगे, पहले कैमरा देखे। इसमें रियर में 2 कैमरा ऐसा कंपनी क्लेम करती है, 50 मेगापिक्सल का और एक VGA कैमरा। VGA कैमरा को भूल जाओ, बस मानो कि सिंगल कैमरा इसमें 50 मेगापिक्सल का, जिसका परफॉर्मेंस एवरेज सही है। दिन में तो अच्छा फोटो भी लेगा, लेकिन लो लाइट फोटो होते कुछ खास नहीं बचेगा। और सेल्फी में 8 मेगापिक्सल का कैमरा है, जो ठीक है, मतलब इस प्राइस के काफी सारे फोन्स में 8 मेगापिक्सल ही आता है, हम कंप्लेन नहीं कर सकते। बैटरी के बारे में मैंने ऑलरेडी बता दिया 5000 mAh का, लेकिन चार्जर 18 वाट का है, इसके हिसाब से ठीक ठाक लग रहा है। लेकिन भाई 5000 mAh जैसे बड़ी बैटरी को चार्ज करने में 2 घंटा प्लस तो ले ही लेगा। परफॉर्मेंस डिपार्टमेंट की बात करें तो इसमें MediaTek Dimensity 6020 आता है। ये MediaTek नाम के साथ बहुत खेलता है, बस यूं समझो ये MediaTek Dimensity 700 का रीब्रांडेड वर्जन, और LPDDR4X रैम टाइप होगा, UFS 2.2 स्टोरेज टाइप होगा। भाई रैम टाइप और स्टोरेज टाइप भी बहुत ज्यादा अच्छा है अपने प्राइस के हिसाब से। भाई मेरे रिकमेंडेशन से तो 11,000 वाला वेरिएंट ही लेना, 628 वाला। और 5G भी बस कंपनी ने यूं ही नहीं बोल दिया है, टोटल 8 5G के बैंड्स हैं, और SIM 1 SIM 2 दोनों में ही आप 5G का यूज कर सकते हैं। इवन एक बहुत फ्लेक्सिब फीचर भी है जो कि फ्लेक्सिब फोन्स में नहीं होता है, 3.5 mm का गड्ढा भी है भाई इसमें। अच्छा वैसे इसमें साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट स्कैनर है, ये तो नॉर्मल बात हो गई। खास क्या हुआ इसमें? भाई खास ये हुआ इस फिंगरप्रिंट को आप काफी सारे काम के लिए असाइन कर सकते हो, जो कि एप्पल अलग से एक्शन बटन देके भी कुछ नहीं करवा पा रहा है, बस एक काम करता है। इस फिंगरप्रिंट से आप भाई कैमरा यूज करते टाइम फोटो क्लिक कर सकते हो, मतलब शटर बटन का काम करेगा, होल्ड करके रखने पे होम बटन की तरह काम करेगा। अगर कॉल आ रहा होगा फिंगरप्रिंट टच करोगे तो कॉल रिसीव हो जाएगा। मतलब ये सब बहुत ज्यादा अच्छी बात है भाई। इवन फोन में एक भी ब्लोटवेयर्स भी नहीं मिलेगा। आउट ऑफ द बॉक्स Android 13 के साथ आएगा और Android 14 का अपडेट भी देगी कंपनी। इवन सिक्योरिटी पैच का अपडेट 2 साल तक आते रहेगा। बहुत सारे अच्छे फोन्स में गूगल डायलर आता है और आप कॉल को रिकॉर्ड नहीं कर पाते हो। इसमें कंपनी ने गूगल डायलर भी दिया है और अपना डायलर भी दिया है, जिसके थ्रू कॉल करने पे आप कॉल को रिकॉर्ड भी कर सकते हो। मतलब भाई कमाल कर रही है लावा यार, सीरियसली। गेमिंग की बात करूं तो नो डाउट भाई 10,000 में बहुत भयानक गेमिंग तो नहीं करा के देगा, लेकिन AnTuTu स्कोर से अंदाजा लगा लो कि कैसा होगा फोन। इसका AnTuTu स्कोर लेटेस्ट वर्जन में 4-4.25 लाख के अराउंड आता है, जो कि नो डाउट प्राइस के हिसाब से बहुत ज्यादा इंप्रेसिव, और सीरियसली प्राइस के हिसाब से तो लॉर्ड ऑफ 5G फोन लग रहा है भाई। तो मेरा फाइनल वर्डिक्ट यही है कि अगर आपका बजट लॉक्ड एकदम 10-11 हजार पे तो भाई आंख बंद करके ले लो, लेकिन अगर 3-4 हजार एक्सटेंड कर सकते हो तो कर ही लो, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको प्रॉब्लम फील होगा 6 महीना यूज करने के बाद कि भाई इसका कैमरा बहुत बेकार है, 3-4 हजार एक्स्ट्रा लगा के अच्छा फोन ही ले लिया होता। अगर इसे ले रहे हो तो थोड़ा सा इस चीज के लिए तैयार लेना, और अगर बजट एकदम लॉक्ड है फिर तो आंख बंद करके ये फोन ले सकते हो, बहुत अच्छा है। मतलब भाई ग्लास बैग वगैरह कौन देता है इस प्राइस में। बाकी हाँ इस छोटी सी वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। बाय, जय श्री राम।